नमस्कार मित्रों, भगवान कल्कि जी के जीवन पर आधारित यह दुर्लभ कथा जो आप देखने जा रहे हैं, कल्कि पुराण, जो महर्षि व्यास जी द्वारा आज से हजारों साल पहले अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, को हिंदी में रूपांतरित कर आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। अगर आप वाकई में भगवान कल्कि अवतार के बारे में सही और सत्य जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस प्रस्तुति में हम जानने वाले हैं चारों युगों की सच्चाई, कल्कि अवतार की सच्ची गाथा। साथ ही हम जानेंगे कैसा होगा घोर कलयुग और ये कब शुरू होगा। तो मित्रों, बिना कुछ देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दे, ताकि भगवान कल्कि जी की ऐसी ही जानकारी हमको और आपको प्राप्त होती रहेगी। वेदों के अनुसार इस सृष्टि की रचना भगवान ब्रह्मा जी ने की थी और इसके पालनहार भगवान विष्णु जी है। लेकिन जब ये कार्य भ्रष्ट हो जाता है तो भगवान भोलेनाथ यानी कि शंकर जी सृष्टि का विनाश कर देते हैं। परंतु हम रचना और विनाश के बीच इसके कार्यान्वयन की बात करते हैं। इस सृष्टि को चलाए रखने के लिए भगवान विष्णु के अनेक अवतार होते रहते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं अवतार लेता हूं, मैं प्रकट होता हूं। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूं। जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूं। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूं, दुष्टों के विनाश के लिए मैं आता हूं, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूं और युग युग में जन्म लेता हूं। हिंदू पुराणों के अनुसार समय को 4 युगों में बांटा गया है और इसी काल खंड को सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कल युग के नाम से जाना जाता है। हिंदू पुराणों में ऐसा माना जाता है कि जब भी किसी काल खंड में उस समय के मानकों के अनुसार धर्म का लोप होता है तो भगवान श्री हरि अवतरित होकर अधर्मियों का विनाश करते हैं और फिर तीनों लोकों में धर्म की स्थापना करते हैं, जिसके बाद एक नए युग का आरंभ होता है। पुराणों के अनुसार सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कल युग का आरंभ और अंत कैसे होगा। मित्रों, वैसे तो हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इन चारों युगों का कई बार परिवर्तन हो चुका है, परंतु ऐसा माना जाता है कि सृष्टि के आरंभ में सबसे पहला युग सतयुग था। सतयुग की काल अवधि 48,400 दिव्य वर्ष अर्थात 17,28,000 मानव वर्ष मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस युग में मनुष्यों की आयु 1 लाख वर्ष के करीब थी। साथ ही सतयुग में मनुष्यों की लंबाई भी आज की तुलना में काफी अधिक होती थी। इस युग में पाप की मात्रा 0 विश्वा अर्थात 0% थी, जबकि इस युग में पुण्य की मात्रा 20 विश्व यानी कि 100% होती है। फिर भी इस युग में श्री हरि मत्स्य, कुर्म, वराह और नरसिंह रूप में अवतरित हुए थे। मित्रों, अब सवाल यह उठता है कि जब सतयुग में पाप नहीं था तो फिर श्री हरि इन रूपों में क्यों अवतरित हुए। जब परमपिता ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो उस समय देवों, मनुष्य, नागों, गंधर्वों आदि के साथ दैत्यों की भी उत्पत्ति हुई थी, ताकि सृष्टि का संतुलन बना रहे। और इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए सतयुग में श्री हरि शंखासुर, हिरण्याक्ष, दैत्य और हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए विभिन्न रूपों में अवतरित हुए थे। हिंदू धर्म ग्रंथों की माने तो उस समय मनुष्य अपने विकास की ओर अग्रसर हो रहा था, अर्थात मनुष्य जानवरों से धीरे धीरे अपने वास्तविक रूप में आ रहा था। भगवान श्री हरि के सारे अवतार मानव के विकास का प्रतीक माने जाते हैं। मित्रों, सतयुग की समाप्ति के बाद त्रेता युग आया। इस युग की बात करें तो इस युग में श्री हरि ने वामन और श्री राम का अवतार लिया, जबकि परशुराम के रूप में उन्होंने अंशावतार लिया था। इस युग की काल अवधि 3600 दिव्य वर्ष अर्थात 12,96,000 मानव वर्ष माना जाता है। इस युग में मनुष्यों की उम्र 10,000 वर्ष हुआ करती थी, जबकि लंबाई 100 से 150 फीट हुआ करती थी। इस युग में पाप की मात्रा 5 विश्वा अर्थात 25% थी, जबकि पुण्य की मात्रा 15 विश्वा यानी कि 75% थी। इस युग में रावण,
कुंभकर्ण, बाली, अहिरावण जैसे अत्याचारी राजा हुआ करते थे, जो अपने बल व अहंकार में आकर तीनों लोक के प्राणियों पर अत्याचार किया करते थे, जिस कारण भगवान श्री हरि, भगवान श्री राम बल और अहंकार को मिटाने के लिए अवतरित हुए और इन अत्याचारियों का नाश किया। मित्रों, जब वे अयोध्या वापस आए तो उन्होंने कई वर्षों तक वहां शासन किया। फिर देवी सती के पृथ्वी में समा जाने के कुछ वर्षों के बाद उन्होंने भी अपना देह त्याग कर दिया और ऐसा माना जाता है कि प्रभु श्री राम की देह त्याग करने के बाद फिर से एक नए युग का सर्जन हुआ, जिसे द्वापर युग कहा जाता है। द्वापर युग में श्री हरि ने कृष्ण के रूप में जन्म लिया। इस युग की काल अवधि 2400 दिव्य वर्ष अर्थात 8,64,000 वर्ष माना गया है। इस युग में मनुष्यों की आयु 1000 वर्ष हुआ करती थी। इस युग में पाप की मात्रा 10 विश्वा अर्थात 50% होती थी। द्वापर युग को युद्धों का युग भी कहा जाता है। इस युग में धर्म की तेजी से हानि होने लगी थी। चारों ओर अधर्म अपना पांव तेजी से पसारने लगा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने पापियों का एक एक कर नाश कर दिया था और जब महाभारत युद्ध के पश्चात अधर्मियों का नाश हो गया तो युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा घोषित किया। जिस समय युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था, उसी समय गांधारी अपने सभी पुत्रों की मृत्यु का जिम्मेदार मानते हुए भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया। गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप देते हुए कहा था कि कृष्ण, जिस तरह तुमने मेरे कुल का नाश किया उसी तरह तुम्हारे कुल का भी नाश होगा। उसके बाद पांडवों ने 36 साल तक हस्तिनापुर पर राज किया। फिर गांधारी के दिए गए श्राप के कारण भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ने लगी। द्वारिकावासी मदिरा पीकर आपस में ही लड़ने लगे और एक दूसरे को मारने लगे। यह देखकर एक दिन भगवान श्री कृष्ण पूरे यादव वंश को प्रभास ले आए, परंतु वहां भी श्राप के कारण संपूर्ण यादव वंश एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए और अंत में हालात इतने बिगड़ गए कि पूरा यादव वंश खत्म हो गया। उसके बाद एक दिन भगवान श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। उसी समय किसी शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण पर निशाना साधा, क्योंकि भगवान ने मृत्यु लोक में जन्म लिया था, इसलिए इस मनुष्य रूपी शरीर को एक न एक दिन छोड़ना ही था। अतः भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग कर दिया और वैकुंठ वापस चले गए। मित्रों, उधर इस बात की सूचना युधिष्ठिर को मिली तो उनको भी समझ में आ गया कि अब उनके जीवन का उद्देश्य खत्म हो चुका है। द्वापर युग इस समय अपनी समाप्ति की ओर था और कल युग का प्रारंभ होने वाला था। इस बात को ध्यान में रखते हुए युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर का राजपाट परीक्षित को सौंप दिया और खुद चारों भाइयों और द्रौपदी सहित हिमालय की ओर अपनी अंतिम यात्रा पर निकल पड़े छे। फिर पांडवों के हस्तिनापुर से निकालते ही कल युग का आरंभ हो गया और आज हम इसी कल युग में जी रहे हैं। इस युग में पाप की मात्रा 15 विश्वा यानी कि 75% मानी गई है, जबकि पुण्य की मात्रा 5 विश्वा यानी कि 25% है। मित्रों, अब भी तो कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। ऐसा माना जाता है कि कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व से हुआ था, यानी अब तक कलयुग ने अपना 5120 वर्ष पूरा किया है, जबकि इसके अंत होने में अब भी 4,26,000 वर्ष बाकी है। पर कलयुग का अंत कैसा होगा, इसका वर्णन पहले ही ब्रह्म पुराण में किया जा चुका है। ब्रह्म पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में मनुष्य की आयु महज 12 वर्ष रह जाएगी। इस दौरान लोगों में द्वेष और दुर्भावना बढ़ेगी। कलयुग की उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे नदियां सूखती जाएंगी। बेईमानी और अन्याय धन कमाने वालों में बढ़ते जाएंगे। धन के लोभ में मनुष्य किसी की भी हत्या करने में सोचेगा तक नहीं। इंसान सभी धार्मिक काम बंद कर देगा। गाय दूध देना बंद कर देगी। मानवता नष्ट हो जाएगी। लड़कियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं होंगी। उनका अपने ही घर में शोषण होने लगेगा। अपने ही घर के लोग उनके साथ वे विचार करने लगेंगे। सभी रिश्ते नाते खत्म होने लगेंगे। जब आतंक अपनी चरम सीमा पर होगा, तब भगवान श्री हरि का कल की अवतार इस पृथ्वी पर प्रकट होगा और वो एक एक कर अधर्मियों का नाश करेंगे और उसके बाद एक बार फिर से एक नए युग का आरंभ होगा।
मित्रों, अभी तक युग परिवर्तन का यहाँ 22वां चक्र चल रहा है और परिवर्तन युग के समाप्त होने के बाद यह अपने 23वें चक्र में प्रवेश करेगा। मित्रों, कहाँ होगा? भगवान विष्णु का कल की अवतार हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जब जब धरती पर पाप बढ़ा है, तब तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में धरती पर पापियों का विनाश के लिए प्रकट हुए हैं। वामन अवतार, नरसिंह अवतार, मत्स्य अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, ये सभी इस बात के प्रमाण हैं। शास्त्रों में विष्णु जी के 10 अवतार का उल्लेख मिलता है। इनमें से अब तक 9 अवतार हो चुके हैं, लेकिन कलयुग में भगवान का अंतिम अवतार होना भी बाकी है। ऐसा माना जाता है कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब भगवान विष्णु कल की अवतार लेकर कलयुग का अंत करेंगे। उसके बाद फिर से धर्म की स्थापना करेंगे। कल की अवतार आज भी लोगों के लिए एक रहस्य है। हर कोई जानना चाहता है कि भगवान विष्णु अपना कल की अवतार कब लेंगे, कहाँ लेंगे, उनका कैसा स्वरूप होगा, उनका रहन सहन कैसा होगा। ऐसे तमाम सवालों के जवाब श्रीमद् भगवद गीता में मौजूद है। हमारे धर्म ग्रंथों में कल की अवतार से संबंधित एक श्लोक का उल्लेख किया गया है, जो यह दर्शाता है कि कलयुग में भगवान का कल की अवतार कब और कहाँ होगा और उनके पिता कौन होंगे। संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यशस्सः कल की प्रादुर्भविष्यति। अर्थात संभल ग्राम में विष्णु यश नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण के पुत्र के रूप में भगवान कल्कि का जन्म होगा। ये देवदत्त नामक एक घोड़े पर सवार होकर अपनी तलवार से दुष्टों का संहार करेंगे। तभी सतयुग प्रारंभ होगा। भगवान विष्णु का कल्कि अवतार निष्कलंक अवतार के नाम से जाना जाएगा। इस अवतार में उनकी माता का नाम सुमति होगा। इसके अलावा उनके 3 बड़े भाई होंगे, जो सुमंत, कवि और प्राग के नाम से जाने जाएंगे। याज्ञवल्क्य जी उनके पुरोहित और परशुराम उनके गुरु होंगे। भगवान कल्कि की 2 पत्नियां होंगी, लक्ष्मी रूपी पद्मा और वैष्णवी रूपी रमा। उनके पुत्र होंगे जय, विजय, मेघमाल, बलाहक। पुराणों में बताया गया है कि कलयुग के अंत में भगवान यह अवतार धारण करेंगे और अधर्मियों का अंत करके फिर से धर्म की स्थापना करेंगे। अभी कलयुग का कुछ समय ही बीता है, इसलिए भी इस अवतार के होने में काफी समय है। अभी तो हम और आप केवल प्रतीक्षा ही कर सकते हैं कि कल की भगवान इस धरती पर कब आएंगे। अब जानते हैं, कली पुरुष, जो कि कलयुग में भगवान कल्कि का शत्रु होने वाला है। मित्रों, क्या है कली पुरुष के जन्म का रहस्य? कली पुरुष के जन्म के रहस्य को जानने के लिए हमें सृष्टि की रचना स्रोत के समय में जाना होगा। यानी सतयुग में एक बार आर्ष दुर्वासा इंद्र देवता से मिलने स्वर्ग लोग गए हुए थे, परंतु इंद्रदेव वहां नहीं थे। वे किसी राक्षस का वध करके अभी स्वर्ग लोग आए ही हुए थे। तब दुर्वासा ऋषि ने उनके स्वागत के लिए फूलों की माला दी। चूंकि इंद्रदेव अभी जीत के धुन में मग्न थे, वे मग्नता में वो फूलों की माला अपने गज यानी हाथी को पहना दिए। और जब पुनः सभा शुरू हुई तो दुर्वासा ऋषि उनसे मिलने आए तो देखा कि उनके फूलों की माला हाथी के पैरों में पड्डा है। यह देखकर दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने इंद्र को श्राप दे डाला कि जिस ऐश्वर्य में तुमने मेरे उपहार का अपमान किया है, वो ऐश्वर्य तुमसे छिन जाएगा। उसके बाद धन और मान की हानि होने लगेगी, देवता कमजोर होने लगेंगे। मित्रों, तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन के लिए कहा और बोला कि आप लोगों को पुनः पहले जैसा होने के लिए क्षीर सागर के अमृत की आवश्यकता पड़ बढ़ेगी। क्योंकि देवता भी कमजोर थे, इसलिए इंद्रदेव ने असुरों के राजा बलि से समुद्र मंथन के लिए मदद मांगी। पहले तो राजा बलि ने देवताओं को मना कर दिया। वे जानते थे कि देवता असुरों के साथ छल करेंगे, परंतु शुक्राचार्य के कहने पर राजा बलि शर्त के लिए तैयार हुए कि जो भी समुद्र मंथन में निकलेगा उसका बंटवारा होगा। तब मंदराचल पर्वत को गरुण देव ने अपने चोंच में उखा ददाच कर क्षीर सागर में रख दिया और सर्पराज वासुकी को उस पर्वत में लपेटकर एक रस्से के रूप में राक्षसगण वासुकी नाग के मुख्य की ओर और देवता गर्ह पूछ की ओर थे। परंतु मंथन हो नहीं पा रहा था, क्योंकि मदरांचल पर्वत का आधार घूम नहीं रहा था।
तब भगवान विष्णु ने कक्ष यानी कि कछुए का अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखकर इस प्रकार मंथन की शुरुआत हुई। उसमें बहुत सारे कीमती आभूषण के साथ पहले हलाहल नामक तेज विष निकला। भगवान विष्णु को इस विष के बारे में पहले ही पता था। वे देवताओं को इस बारे में पहले नहीं बताना चाहते थे, क्योंकि वे जानते थे कि अगर उन्हें यह बता दिया तो वे विष के कारण इस मंथन को नहीं करते। इसलिए उन्हें सिर्फ अमृत के बारे में बताया गया, अब जो कि हलाहल विष निकल गया था और सभी इसके वेग में मूर्छित होने लगे थे। परंतु शर्त के अनुसार इससे आधा देवता और आधा असुरों को पीना था, लेकिन दोनों में हलाहल विष के तेज को सहन करने की शक्ति नहीं थी। फिर भगवान भोलेनाथ ने भगवान विष्णु के कहने पर विषपान किया, लेकिन इस विष के तेज से भोलेनाथ भी जलन से प्रभावित होने लगे। तब शक्ति रूपी पार्वती जी ने उस विष को अपने हाथों से भगवान भोलेनाथ के गले में ही रोक दिया। इस विष के प्रभाव से भोलेनाथ का कंठ नीला पडीडीएच गया। तब से भोलेनाथ का नाम नीलकंठ पद्दहा। परंतु इस क्रिया में विष की कुछ बूंदें राक्षस कली के मुंह में जा गिरी और कली का शरीर तो खत्म हो गया। और फिर आगे जब मंथन हुआ तो उसमें से कामधेनु गाय निकली, जिसे अर्षियों ने रखा। उच्च अश्व को राजा बलि ने ग्रहण किया। ऐरावत हाथी को देवताओं के राजा इंद्र ने ग्रहण किया। कौस्तुभ मणि और शंख को भगवान विष्णु धारण किया। इसके बाद निकली संजीवनी बूटी, इसे पृथ्वी पर एक सुरक्षित स्थान पर स्थापित कर दिया गया। ये वही संजीवनी बूटी है जिसे रामायण काल में लक्ष्मण को दिया गया था, जब उनको मेघनाथ की बरछी लगी थी। और इसके बाद धन संपदा लेकर लक्ष्मी जी निकली। देवता, अर्षि, मुनि एवं राक्षस लक्ष्मी देवी को रखना चाहते थे, परंतु लक्ष्मी जी ने खुद विष्णु जी को ग्रहण किया। चंद्रमा निकले तो भोलेनाथ ने ग्रहण किया। इसके बाद परिजात वृक्ष और कल्प वृक्ष निकला, जिसे स्वर्ग में स्थापित कर दिया गया। फिर निकली रंभा, जिसे स्वर्ग अप्सरा बनाकर स्वर्ग में रखा गया। इसके बाद निकली वारुणी देवी, जिन्हें असुरों ने ले लिया। और अंत में भगवान धनवंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर निकले। इसी अमृत की छिना छपत में कुछ बूंदें समुंदर में जा गिरी, जो उज्जैन, नासिक और इलाहाबाद में गिरा। और कहा जाता है कि हर 12 वर्ष पर फिर से वो अमृत प्रकट होता है। उस वक्त स्नान करने से रोग दोष दूर हो जाते हैं। और इसी अमृत की कुछ बूंदें कली पुरुष को भी मिली, जिससे वो फिर से जीवित हो उठा, परंतु वो भौतिक रूप में न आ सका। अमृत को बांटने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लिया और सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। परंतु राहु और केतु 2 राक्षस देवताओं का रूप लेकर अमृत पी लिए थे। तो भगवान विष्णु ने उनका सिर काट दिया, परंतु अमृत पीने के पश्चात वे अमर हो चुके थे। अर्थात राहु और केतु भी पिंड यानी कि गृह रूप में जीवित हैं। कलयुग के अंत में कली पुरुष भौतिक रूप में आ जाएगा। कली पुरुष अभी भौतिक रूप में नहीं आया है, परंतु वो अपनी शक्तियों से इंसान पर काबू पा सकता है। और कल युग के अंत में वो भौतिक रूप में आ जाएगा, तो वो पाताल लोक से आसुरी शक्ति को आजाद करके इंसानों पर राज करेगा। तब भगवान विष्णु का कल्कि अवतार, जो 64 गुणों से लिप्त माहिर योद्धा होंगे, जो अब तक के सबसे शक्तिशाली राक्षस कली पुरुष से लड़ेंगे और इंसानों को उसके प्रभाव से मुक्त करेंगे। परंतु इस युद्ध में कली पुरुष की तरफ से इंसान लड़ेंगे, क्योंकि तब धर्म पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। लोग भगवान को पहचान नहीं पाएंगे। तब भगवान कल की साथ चिरंजीवियों के साथ राक्षस कली पुरुष और अधर्मी मनुष्यों का नाश करेंगे। मैं कृष्ण हर युग में बार बार अवतार लूंगा, साधुओं की रक्षा करने के लिए, पापियों का संहार करने के लिए और धर्म को दोबारा स्थापित करने के लिए। महाभारत में अर्जुन से कई इस बात के पीछे छुपी है एक ऐसी कहानी जिसका राज शायद ही कोई जानता है, एक ऐसी भविष्यवाणी जो आज हमारी आंखों के सामने सच होती नजर आ रही है। आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां मर्यादा और धर्म की ताकत कम हो रही है और अधर्म, हिंसा, दुख का असर इस पृथ्वी पर पड़ ढकते जा रहा है। लेकिन जल्दी एक ऐसा समय आएगा जब धरती अंदर से फटने लगेगी, आसमान से तेजा बरसेगा और मानव अपना राक्षसी रूप दिखाएगा। और तब एक दिव्य योद्धा प्रकट होगा, सफेद घोड़े पर सवार, आग से लिपटी तलवार लिए,
जिसका उद्देश्य होगा इस अंधेरे का अंत करना, इस दुनिया का अंत करना। यह कहानी है भगवान विष्णु के 10वें और आखिरी अवतार की। यह कहानी है कल्कि अवतार की। कलयुग समय चक्र के 4 युगों का आखिरी युग, घोर अंधकार और विनाश से भरा हुआ एक ऐसा समय जहां सत्य की आवाज को धोखाधड़ी से दबा दिया जाता है और पाप इतना बढ़ जाता है कि धर्म और अच्छाई का नामो निशान नहीं बचता। क्रूरता, लालच और हिंसा जैसी चीजों ने इंसान को अंदर से काला और खोखला कर दिया होता है। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग के बाद आज हम इसी कलयुग में जी रहे हैं। शास्त्रों की माने तो कलयुग की उम्र 4,32,000 साल है, जिसमें से 5,000 से ज्यादा साल बीत चुके हैं और ऐसा माना जाता है कि कलयुग के पहले 10,000 साल अच्छा समय है, जहां अच्छाई और उम्मीद की हल्की किरण अब भी बची है, जहां अब भी देवताओं को पूजा जाता है और धर्म का पालन किया जाता है। लेकिन 10,000 सालों के बीतने के बाद एक ऐसा समय आएगा जब इंसानियत का घिनौना चेहरा सबके सामने आ जाएगा। एक ऐसा समाज बनेगा जहां कोई हमदर्दी, कोई एकता नहीं बचेगी, जहां पाप का बोलबाला होगा और अच्छाई का विनाश कर दिया जाएगा। इंसान इतना ज्यादा भ्रष्ट हो जाएगा कि अपने किसी सगे का भी भरोसा नहीं करेगा, वो अपने से ही धोखा करता जाएगा। हिंसा और लालच सब कुछ खत्म कर देगी, जिसके बाद पूरी दुनिया विनाश की कगार पर आ खड़ी होगी। लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं होगा, सारी नदियां सूख जाएंगी, आसमान में अंधकार छा जाएगा और तेजा की बारिश होगी। धरती सूख कर अंदर से फटने लगेगी, क्योंकि कली नाम का एक खतरनाक ताकतवर असुर जो क्रूरता, हिंसा और लालच का प्रतीक है, वो अपने चरम सीमा पर होगा। अंधकार से भरा हुआ उसका काला रंग, उसकी चमद्दी जैसे खुरदी हुई मुंह से निकलते हुए बद्धे बद्धे दांत और लालच से भरी हुई ज्वाला जैसी लाल जीभ, आग जैसी चमकती हुई उसकी आंखें और उसके शरीर से आती हुई भयानक बदबू, इस सब से कली एक ऐसा असुर है जिसे देखकर ही इंसान के मन में डर भर जाएगा। कली का निर्माण ही अधर्म, क्रोध और लालच से हुआ है। कली भय, मृत्यु और यातना पर कब्जा कर सकता है। लेकिन कली सिर्फ एक असुर नहीं, बल्कि कलयुग का प्रतीक है। कलयुग को उसी के नाम से जाना जाता है। लालच, जलन और हिंसा उसके हथियार है, जिनका इस्तेमाल करके वो लोगों को अपने वश में करता है और उन्हें अपना भक्त बनाता है। ऐसा माना जाता है कि कली आगे चलकर इतना ताकतवर हो जाएगा कि इंसान देवताओं को छोड़कर कली की पूजा करने लगेंगे। कली के कहने पर लोग हर तरह का पाप करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसका असर उनके शरीर पर पट डीठेगा। मनुष्य की शक्ल धीरे धीरे एक भयानक रूप ले लेगी। उनकी शक्ल एक नर बख्शी राक्षस जैसी बन जाएगी। वो हिंसक हो जाएंगे और किसी को भी मारकर उनका मांस खाएंगे। कली का असर इतना गहरा होगा कि चारों ओर विनाश का माहौल होगा। हर जगह चोरी चकारी, लड़ाई या खून खराबा होगा। ये दुनिया अपने आप को पूरी तरह तबाह करने के कगार पर पहुंच जाएगी। और जब ऐसा होगा तब विष्णु जी अपना 10वां अवतार लेंगे और कल्कि के रूप में इस धरती पर जन्म लेंगे। वो देवदत्त नाम का एक सफेद घोड़े पर सवार सूर्य की किरणों जैसी चमक, हाथ में एक उज्जवल तलवार होगी और उनके शरीर से उभरता हुआ एक तेज होगा। उनकी गहरी आंखें होगी जिनमें ऐसी दृष्टि होगी जो किसी के भी दिल में झांक कर उनके अंदर की सच्चाई को देख लेगी। उनका चेहरा साक्षी होगा उनके दृढ़ संकल्प का और उनका शरीर एक महान योद्धा जैसा होगा जो उनके बल और साहस का प्रतीक होगा। भागवत पुराण में लिखा गया है कि कल्कि इतने शक्तिशाली होंगे कि वो बड़ी आसानी से लाखों की तादाद में दुष्टों का खत्मा कर पाएंगे। किसी दुष्ट राजा के पूरे राज्य को एक झटके में खत्म कर सकेंगे। कल्कि पुराण में बताया गया है कि कल युग खत्म होने के कुछ ही साल पहले वैशाख महीने की पूर्णिमा के 12 दिन बाद कल्कि का जन्म होगा। कल्कि का जन्म उत्तर प्रदेश के संभल नाम के गांव में होगा, जहां एक ब्राह्मण विष्णु यासा उनके पिताजी होंगे और सुमति उनकी मां और उनके 3 भाई होंगे जो उनके मिशन को पूरा करने में उनका साथ देंगे। उनका मिशन कली का संहार करके कलयुग का अंत करना, अधर्म का नाश करना और धर्म की स्थापना करना होगा। कल्कि मानव का अवतार लेकर आएंगे, लेकिन उनका रूप होगा एक योद्धा का। ऐसा माना जाता है कि कल्कि अवतार की मदद करने के लिए 7 चिरंजीवी आएंगे।
जो सदियों से अपना कर्म पूरा करने के लिए और कल की अवतार से मिलने का इंतजार कर रहे हैं। हनुमान, वेदव्यास, परशुराम, राजा बलि, अश्वत्थामा, विभीषण और गुरुकृपाचार्य, वेदव्यास, गुरुकृपाचार्य और अश्वत्थामा उनके पैदा होने के समय उनका दर्शन करने आएंगे और वो ही उनका नामकरण करेंगे। कल्कि, जिसका एक मतलब संस्कृत शब्द कलक्का से जोड़ा गया है, जिसका मतलब है गंध, यानी कल्कि वो है जो इस धरती से सारी गंदगी का सफाया करेंगे, कल्कि का। और एक मतलब है समय का अंत, यानी वो जो समय के अंत तक रहेंगे। इसके अलावा परशुराम उन्हें अपने शरण में लेंगे और उन्हें सारे वेद, पुराण, शस्त्र चलाना जैसे 64 ज्ञान देंगे। इसी तरह ये सारे चिरंजीवी किसी न किसी तरीके से कल की अवतार का उद्देश्य पूरा करने में मदद करेंगे और इस तरह कली के संहार की तैयारी होगी। जब युद्ध का समय आएगा, उस दिन आकाश में गरजते हुए बादल होंगे, पूरी पृथ्वी पर सन्नाटा फैल जाएगा। ऐसा लगेगा मानो सब कुछ रुक गया हो। आखिरकार कल्कि अपने दिव्य सफेद घुड्डे पर सवार तेज तलवार लिए कली की नगरी में प्रवेश करेंगे अधर्म का अंत करने के लिए। युद्ध भूमि में कदम रखते ही उनके अंदर से एक तेज रोशनी बाहर आएगी और उनका दिव्य रूप चमक उठेगा। वहीं दूसरी तरफ कली अपने भीषण असुर रूप में अपनी पूर्ण शक्ति लेकर खड्डी डीडियाहा होगा और फिर शुरू होगा एक महायुद्ध। कली भी अपनी सारी शक्तियां और अपने सारे दूतों के साथ कल्कि पर हमला करेंगे। यह युद्ध इतना घमासान बन जाएगा कि धरती कांप उठेगी। सारे देवी देवता युद्ध देखने के लिए उपस्थित होंगे। चारों ओर हाथी घोड़ों की आवाज, बाणों का टकराना और गदाओं की आवाज गूंजेगी। युद्ध भूमि पूरी तरह खून से लथपथ हो जाएंगे। अंत में कली कमजोर पड़ीडीडीएच जाएगा। उसके शरीर पर कई सारे घाव हो जाएंगे जिनसे बदबू आने लगेगी। उसके चेहरे पर एक गहरा लंबा घाव होगा जिससे खून निकल रहा होगा। इसके बाद कल्कि जी की तलवार की आग से कली की पूरी नगरी को जला दिया जाएगा। इसमें कली भी जलकर नष्ट हो जाएगा। आखिरकार बुराई की हार होगी, अधर्म का अंत होगा। कली के मरते ही कलयुग का चक्र पूरा होगा, समय का नया चक्र शुरू होगा। कल्कि अवतार एक नए सतयुग की स्थापना करेंगे। दुनिया भर की सभ्यताओं, धर्मों और साइंस की दुनिया में एक सोच मिलती जुलती है कि एक दिन सब कुछ समाप्त हो जाएगा। हर धर्म के पास अपनी एक अंत की कहानी है, एक प्रकार की भविष्यवाणी जिसे हम अलग अलग नामों से जानते हैं। क्रिश्चियनिटी में आर्मागेडन, अपोकलिप्स, जजमेंट डे जैसी प्रोफेसिस है। वहीं इस्लाम में कयामत का दिन, जुडाइज्म में एंड ऑफ डेज और साइंस की माने तो उनकी भी अपनी थेरीज है, जैसे सूरज का खत्म हो जाना, एस्ट्रॉयड का अर्थ को हिट करना, न्यूक्लियर वॉर्स, करप्शन, क्लाइमेट चेंज, पैंडेमिक या फिर एआई जैसी टेक्नोलॉजीज। लेकिन इन सारी कहानियों में एक चीज मिलती जुलती है कि जब जब दुनिया में अधर्म बढ़ेगा, दुनिया अपने अंत की ओर चलती जाएगी। मित्रों, आज की कथा में बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी नई जानकारी के साथ। जय श्री कल्कि भगवान।